उनकी वृत्ति श्री प्रहलाद जी महाराज की वृत्ति भगवान में थी। और वो जो 3 भाई थे उनका स्वभाव राक्षस प्रवृत्ति का था। तो जब संडामर्क जी आते हैं, हिरण्यकशिपु उनको कहते हैं कि आप इन्हें ले जाएं और ले जाकर के गुरुकुल में इनको राक्षसी विद्या की शिक्षा दें। महाराज श्री प्रहलाद जी महाराज को संडामर्क जी ने ले गए हैं अपने आश्रम में, उनको आसुरी विद्या को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन गुरु जी के सामने तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन भीतर से स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके अंदर भगवत भक्ति है। और जिसके अंदर, जिसके हृदय में, छोटे बालक के हृदय में भगवान प्रवेश कर चुके हैं, वह राक्षस प्रवृत्ति का जो विद्या है वह कैसे प्रवेश कर सकता है। रोज पढ़ाते हैं गुरु जी आसुरी विद्या को, लेकिन वह ग्रहण नहीं करते। पूछने पे वह शिक्षा बता भी दे रहे हैं संडामर्क जी को, लेकिन भीतर में जो स्वीकार होता है वह स्वीकार नहीं करते प्रहलाद जी। बहुत दिन हुआ शिक्षा ग्रहण करते करते। एक दिन समाचार भेजे हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल में कि मेरे बेटे को लाया जाए राज्य में, देखते हैं कैसे क्या पढ़ता है। भाई कोई भी पिताजी या माताजी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं किसी स्कूल में, चाहे गुरुकुल में, बीच बीच में उनको बुला करके उनका देखते भी हैं क्या पढ़ रहा है बालक, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि और कुछ कर रहा है। उसी प्रकार से श्री हिरण्यकशिपु जी ने श्री प्रहलाद जी महाराज को बुलाए हैं और बुला करके अपने गोद में बैठाते हैं, लाड लाडाते हुए कहते हैं बेटा तेरे गुरु जी ने जो सबसे अच्छी विद्या तुम्हें सिखाई है वह तुम करो। तो महाराज वहां पे श्री प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवरीयदेहिनां सदा समुद्वेग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। बोले पिताजी हमने अपने जीवन में एक ही अच्छी बात सीखी, वह क्या है? बोले पिताजी यह जो गृहस्थ जीवन कहते हैं यह एक अंधकूप के समान, कुआं के समान है। इसमें यदि कोई गिर जाए तो बच नहीं सकता है, कुआं में गिर जाए तो बचने का संभावना है। लेकिन यह गृहस्थ जीवन जो है ये अंधकूप है, इसमें यदि कोई गिर जाता है तो बचने की संभावना नहीं है। इसलिए प्राणी मात्र का कर्तव्य यही है कि वह बन जाकर के भगवान का ही भजन करे। जब इतना सुना हिरण्यकशिपु ने महाराज क्रोध में भर गया। साधु ब्राह्मण और भगवान का नाम सुनते ही क्रोध में आ जाता है। कहते हैं यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशुभु विनश्यति। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति देवता को, वेद को, गाय को, ब्राह्मणों को, साधुओं को और धर्म का और मेरा विरोध करता है तो कहते हैं वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न चढ़ जाए उसका विनाश सुनिश्चित है। महाराज जब इतना सुना हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भर गया और तुरंत अपने गोद से पटक दिया श्री प्रहलाद जी महाराज को, अपने पुत्र को, और अपने गुरु पुत्र को देखते हुए